नमस्ते। संगारेड्डी विधानसभा संगारेड्डी ज़िले के आप सभी पत्रकारों को, मीडिया के लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं पिछले 6 दिन से लास्ट 6 डेज से मैं आपके संगारेड्डी में प्रवास कर रहा हूं। पार्टी की एमएलए प्रवास योजना में मैं आप सबसे मिलने यहाँ आया और संगारेड्डी विधानसभा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उससे लगता है कि निश्चित हम संगारेड्डी विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतेंगे। अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरह काम करती है और इस परिवार में हर समाज के लोगों का बराबर का प्रतिनिधित्व रहता है। ऐसा मैंने इस संगारेड्डी विधानसभा में देखा। बीआरएस की सरकार तेलंगाना के लोगों को बड़ा विश्वास दिला के आई कि हम दलितों को आवाज़ देंगे, 3 एकड़ ज़मीन देंगे, बट मुझे यहाँ घूमते हुए कहीं ना डबल बेडरूम आवास दिखाई दिया, ना कोई भी ऐसा दलित बंधु मिला जिसको 3 एकड़ ज़मीन मिला हो। तो झूठे वादे किए। दूसरा एक बड़ा वादा किया कि हम इसको अच्छा तेलंगाना बनाएंगे, विकसित तेलंगाना बनाएंगे। विकसित तेलंगाना बनाने के नाम पे मुझे लगता है तेलंगाना को और पीछे लेके चले गए पिछले 5 सालों में। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। तो उत्तर प्रदेश में सभी गरीबों को और 2024 तक उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रह जाएगा जिसको पक्का घर न मिल जाए। सभी घरों में नल से पानी की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हो रही है। और एक बड़ी योजना जो केंद्र की योजना है, मोदी जी की योजना है, हर गरीब को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देना, जिससे कभी कोई बीमार हो जाए तो वो सरकारी अस्पताल में भी जाके इलाज करा सकता है, प्राइवेट अस्पताल में भी जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। उस ट्रीटमेंट का पैसा केंद्र सरकार पे करती है। लेकिन यहाँ तेलंगाना के गरीब लोगों को वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। वैसे ही जब वैक्सीन लगा तो पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी ने सबको वैक्सीन लगाया। तो केंद्र की सरकार पूरे देश में कहीं भी भेदभाव नहीं करती, लेकिन तेलंगाना की सरकार केंद्र की अच्छी योजनाएं लोगों तक ना आ पाएं, लोगों का भला ना हो, ऐसे सारे काम बीआरएस की सरकार करती है। वो करते क्या हैं? वो केवल और केवल अपने परिवार का भला कैसे हो जाए, उनका बेटी, उनका बेटा, उनका रिश्तेदार कैसे अच्छा पैसा कमा ले, कैसे अच्छा जीवन जिए, इस बात की कल्पना करते हैं। लेकिन आपके बेटे, तेलंगाना के सामान्य व्यक्ति का बेटा, वो कैसे आगे बढ़े इसकी चिंता नहीं करते। अनएम्प्लॉयमेंट आज टॉप पे है। हैदराबाद में बहुत सारी कंपनियां पहले आया करती थी, लेकिन इस सरकार के बाद भी, क्योंकि ये सरकार जब कोई नई कंपनी यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आना चाहती है तो सबसे पहले बीआरएस को उसको कुछ पैसा देना होता है। और अन्य प्रदेशों में जैसे मोदी जी ने शुरू किया कि सब जगह इंडस्ट्री आए, इंडस्ट्री को फैसिलिटेट किया, तो अन्य प्रदेशों में इंडस्ट्री जा रही, तेलंगाना में इंडस्ट्री नहीं आ रही। उसकी वजह से यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। मुद्रा लोन के तहत कोई युवा कुछ नया काम करना चाहता है, मुद्रा लोन के तहत उसको पैसा मिलता है, लोन मिलता है सरकार की तरफ से, और वो भी बिना कोई सिक्योरिटी दिए लोन मिलता है, कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। यहाँ वो योजना नहीं चल पा रही है बीआरएस की सरकार की वजह से। आपके संगारेड्डी क्षेत्र में एक आईआईटी है, आईआईटी कंदी में 130 नए स्टार्टअप बन रहे हैं। केंद्र सरकार उनको फंड कर रही है। ऐसे ही उन्नत भारत के तहत वो आईआईटी बहुत सारे गाँवों को अडॉप्ट करके, 7 गाँव एक बार में अडॉप्ट करते हैं। उनके बच्चों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले इसके लिए ट्रेनिंग देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं जिनको जो केंद्र की योजना है, मोदी जी के गरीब कल्याण की योजनाएं हैं,
उनको वंचित कर रखा है तेलंगाना की सरकार ने तेलंगाना के लोगों से मिलने से। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, आप जनता के लोगों को बताइए कि कैसे तेलंगाना के लोग उन केंद्र की सुविधापूर्वक योजनाओं से वंचित हैं। हर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं हर गरीब को घर मिल जाए, कोई गरीब बीमार हो तो उसको इलाज मिल जाए, आपके घर तक पहुंचने की सड़क अच्छी हो, ग्राम सभा अपने क्षेत्र में काम कर सके, उसके लिए भी केंद्र से पैसा आता है। वो पैसा भी तेलंगाना सरकार अलग अलग योजनाओं में ले जाती है। हर किसान को किसान सम्मान निधि मिलती है। उसके साथ साथ जब किसान इम्प्लीमेंट खरीदता है, कोई अपना इम्प्लीमेंट खरीदता है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इम्प्लीमेंट होते हैं, तो उन पर सब्सिडी मिलती है किसान को 50% से लेकर 90% तक सब्सिडी बहुत विभिन्न इम्प्लीमेंट्स में मिलती है। फर्टिलाइज़र में डीएपी और यूरिया में सब्सिडी केंद्र सरकार 2000 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक की सब्सिडी देती है। तो ये सारी योजनाएं आपके प्रतिष्ठित चैनलों के माध्यम से लोगों तक पहुँचे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अपने इस प्रवास के दौरान मैंने जो अनुभव किया है, तेलंगाना को बीआरएस की सरकार बहुत पीछे लेके गई है। तेलंगाना की उन्नति के लिए, तेलंगाना के लोगों के विकास के लिए आप सब लोगों तक केंद्र के विज़न को ले जाइए। लोगों ने मन बना रखा है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज की सभा में हर बूथ से यहाँ लोग आए हुए, हर बूथ से लोग आ रहे हैं और हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे मजबूत हो रही है। तो निश्चित ही तेलंगाना में हम सरकार